पंजाबी बाग स्टेडियम में एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एकल श्रीराम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के प्रथम दिन पंजाबी बाग वेस्ट स्थित सनातन धर्म मंदिर से कथा स्थल तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान जय श्री राम के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। कलश यात्रा का फूलों की वर्षा से स्वागत सम्मान किया। इस कलश यात्रा में पंजाब केसरी की CMD व वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की चेयरपर्सन किरण चोपड़ा भी शामिल रही। कथा व्यास सुप्रसिद्ध भाई जी रमेश भाई ओझा ने भव्य एकल राम कथा और विशाल सहस्त्र चंडी महायज्ञ का कथा का शुभारंभ किया। मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल ने बताया कि यह आयोजन एकल अभियान के अंतर्गत संचालित भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षित, स्वस्थ एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जा रहा है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा की कथा श्रवण करने हजारों की संख्या में भक्त श्रोता पहुंचे। सायकालीन आरती में उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी भी शामिल हुए। सीखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये सब भारत लोक शिक्षा परिषद कर रहा है। और इस कथा का जो आयोजन का मुख्य उद्देश्य वो ये है कि भारत लोक शिक्षा परिषद को 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। रजत जयंती महोत्सव, इस रजत जयंती महोत्सव में नए संकल्प लें, नई चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और अभी तक जो 1 लाख विद्यालय का जो टारगेट था वो पूरा हुआ। अब 1 लाख विद्यालय नहीं, 1 लाख गाँव, और 1 लाख गाँव के बाद जो भारत के 6 लाख गाँव हैं उन तक ये एकल विद्यालय पहुँचे। इस संकल्प को लेकर ये जो कथा है उसका आयोजन किया गया है। एकल श्री राम कथा के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? एकल की तरफ से आज जो है भारत लोक शिक्षा परिषद अपने रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन कर रहा है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि कितना भव्य आयोजन हो रहा है। सब में उत्साह, सब बहनों में उत्साह। कलश यात्रा के दौरान आपने देखा होगा किस तरह से सभी बहनें जो हैं 16 श्रृंगार करके, मेहंदी लगा के सब लोग आए, सब में उत्साह था। सारा जो पुरुष वर्ग है वो भी कितना उत्साह में एक जैसे कुर्ते पजामे पहन के, कितने बच्चे जो है, बच्चों में बहुत उत्साह था। राम जी के वेशभूषा में सब आए और बहुत उत्साह के साथ आज का दिन जो है हम लोग एकल विद्यालय भारत लोक शिक्षा परिषद सब लोग सबके साथ मान रहे हैं, क्योंकि राम ही है जो कि वनवासी राम, जिन्होंने हम एकल का कार्य जो है वनवासी राम का ही कार्य है जो सब मिलके कर रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोग सब जो है एकल का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि राम नाम इतना मीठा है, राम नाम अति मीठा है। कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आज जो आप देख रहे हैं, लग रहा साक्षात भगवान राम यहाँ उतर के आए हैं और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं ये अनुरोध करूंगी कि सब लोग इस कार्य में, एकल के कार्य में जुड़े और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने अपने आहुति दे कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो एकल कथा है, ये हमारे वनवासी भाइयों, आदिवासी भाइयों, उनके लिए क्या है, जो बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि करीब 25,000 स्कूलों का जो फंड है वो इस कथा के माध्यम से कलेक्ट हो जाए। तो हमने क्या किया है कि जो 250-300 हम इसके जो आयोजन समिति के मेंबर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, कुछ जो यजमान वगैरह हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट करके इसका आयोजन किया है। तो इसके थ्रू हम करीब जो है जो फंड इकट्ठा करेंगे, जो इससे करीब 25,000 स्कूल चलेंगे। तो एकल विद्यालय जो एकल अभियान है, ये 1 लाख से ज़्यादा स्कूल पूरे भारतवर्ष में चलाता है। ये जो स्कूल हैं आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, बॉर्डर एरियाज में, नक्सलवादी क्षेत्रों में, माओवादी क्षेत्रों में, हिली एरियाज में, ऐसी जगह चलते हैं जहाँ रियली एजुकेशन की ज़रूरत होती है। और वो बिल्कुल वंचित लोग हैं, आदिवासी और वनवासी। तो वहाँ ऐसा है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। कई जगह तो हमें जो है स्कूल में जाना पड़ता है तो कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इस तरह की सिचुएशंस हैं। इसके अलावा हम स्किल एजुकेशन भी देते हैं, जो एकल अभियान है। आयोजन समिति का भी एक सदस्य हूँ। एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के 25वां वर्षगांठ
रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित यह कथा पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा के मुखारबिंद से आज प्रारंभ हुआ है और यह कथा 6 अप्रैल तक नवरात्रि के इस उपलक्ष्य में, साथ ही हमारा जो हिंदू नववर्ष है उसके उपलक्ष्य में यह आयोजित है। एकल अभियान पूरे भारतवर्ष के 1 लाख गांव में संस्कार युक्त शिक्षा और जीवन उपयोगी शिक्षा बच्चों को देता है। आपने देखा होगा इस परिसर में मेरे पीछे एक एकल विद्यालय बना हुआ है, उसमें एक फरीदाबाद से एक गांव के बच्चे भी आए हैं। इस प्रकार के जो छोटे छोटे गांव में भारत के 1 लाख से अधिक गांव में हमारे विद्यालय चलते हैं। केवल विद्यालय ही नहीं, विद्यालय में आने वाले जो बच्चे हैं उनके माता पिता के लिए अन्य गतिविधियां भी हम लोग उन गाँव में चलाते हैं जहां एकल विद्यालय चलते हैं। जैसे हमारे वहां आरोग्य योजना भी चलता है जिससे ग्राम वासियों का स्वास्थ्य ठीक हो, साथ ही ग्राम विकास योजना के द्वारा उनकी आर्थिक उन्नति हो, ये भी हम प्रयास करते हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाएं, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं होती है, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, वो उस व्यक्ति तक, जो पात्र व्यक्ति है तक वो योजनाएं पहुंचे, इसके लिए ग्रामवासियों को हम एजुकेट करते हैं, शिक्षित करते हैं और उनको वो योजनाएं पहुंचाने का काम भी करते हैं। इसके अलावा भौतिक उन्नति के अलावा एक सांस्कृतिक और नैतिक उन्नति भी बच्चों के और उन ग्रामवासियों के अंदर आए, इसके लिए संस्कार शिक्षा भी चलता है और उस गांव में रहने वाले सभी परिवारों को इसका लाभ देने का काम हम एकल विद्यालय के माध्यम से करते हैं। उसी की जनजागृति के लिए यह कथा आयोजन हुई है। जय श्री राम, नमस्कार।